और इस वक्त की एक अहम खबर जो है जुड़ी हुई G7 समिट से। थोड़ी देर में G7 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के एवियन शहर में G7 देशों की बैठक हो रही है और थोड़ी देर में G7 की बैठक में प्रधानमंत्री भी होंगे। और ये इस वक्त बड़ी खबर, फ्रांस के एवियन शहर में G7 की जो बैठक बुलाई है, हमारे सहयोगी वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। विष्णु सोम ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। अगले कुछ दिनों का फोकस G7 में रहेगा। G7 जो फ्रांस और के एतिया जगह में होगा, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। G7 का एजेंडा काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। उसमें भारत को सभी सब ग्रुप्स में लाया गया है इस बार। पर शायद सबसे अहम बात, सबसे इंटेंस फोकस जंग के बारे में होगा, रशिया यूक्रेन जंग, और अब जो वेस्ट एशिया में जंग ख़त्म हो रहा है उसके बारे में। और ये याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जिनीवा में फ्राइडे में इज़राइल, ईरान और अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और शायद एक परमानेंट डिक्लेरेशन होगा जो वेस्ट एशिया का वॉर को ख़त्म करे। जिनीवा में मैं विष्णु सोम, NDTV के लिए। और G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच अब सबकी नजर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात पर है। फ्रांस के एवियन में होने वाली ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत अमेरिका रिश्ते कई अहम मुद्दों पर कसौटी पर हैं। ट्रेड, सुरक्षा और ग्लोबल पॉलिटिक्स, सब कुछ इस मुलाकात के एजेंडे में है। G7 की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस पहुंच चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी स्लोवाकिया से लौटकर फ्रांस के एवियन में मौजूद रहेंगे। इस दौरान G7 की बैठक में तो दोनों नेता मिलेंगे ही, लेकिन अलग से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कल होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। भारत अमेरिका रिश्तों को सुधारने पर फोकस होगा। ट्रेड डील बातचीत का अहम मुद्दा हो सकता है। रक्षा सहयोग और सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। मध्य पूर्व और यूक्रेन के हालात पर मंथन होगा और टेक्नोलॉजी, निवेश और सप्लाई चेन पर जोर रहेगा। दरअसल दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिला है। ट्रेड और टैरिफ पर दोनों देशों के बीच टकराव दिखा है। भारत के रूस से तेल खरीदने का अमेरिका ने विरोध किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच डील कराने का कई बार दावा किया था, जिससे भारत इनकार करता रहा है। इसको लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच मतभेद नजर आए थे। G7 समिट में ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे भारत और अमेरिका के रिश्तों को रीसेट करने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक बैठक, ये समिट तक नहीं रहेगी, बल्कि इससे आने वाले वक्त में भारत अमेरिका के रिश्तों की दिशा तय होगी। NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी खबरें। ट्रंप के अरमानों पर पानी फेरेंगे नेतन्याहू। डील पर नेतन्याहू खेल करने जा रहे हैं। ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे नेतन्याहू? नेतन्याहू का प्लान, खाड़ी में बारूदी घमासान। नेतन्याहू नहीं झुकेंगे, फिर ट्रंप क्या करेंगे? तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। दोनों देश औपचारिक तौर पर 19 जून को इस पर साइन भी करने वाले हैं, लेकिन इजरायल का रुख अब इस डील के लिए खतरा बनता दिख रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश
नहीं बनने देंगे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं। 107 दिन बाद ट्रंप ने राहत की सांस ली है। ईरान के साथ डील पर मुहर लगी है। लेकिन जिस दोस्त के साथ मिलकर ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान पर बारूद की बारिश की थी, ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतारा था, ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, आज वही दोस्त ट्रंप की डील पर अड़ंगा लगा रहा है, ट्रंप की डील को डिरेल कर रहा है, ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की डील नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल लड़ेगा तो ट्रंप क्या करेंगे? ये तस्वीर 15 जून की है, जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू पत्रकारों के सामने खड़े होकर दो टूक कह रहे थे कि हम समझौते को नहीं मानेंगे। उन्होंने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया और ये भी बता दिया कि क्यों ईरान इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं लेने देंगे। मेरे होते हुए ईरान कभी परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने बताया कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल ने निशाना बनाया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमने हमले किए हैं और जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही यूएस ईरान के बीच समझौता हो गया हो, गाजा, लेबनान और सीरिया में इजरायली सेना जितना जरूरी हो सके उतने समय तक बनी रहेगी। यानी साफ है कि जहां डील में सभी मोर्चों पर जंग को खत्म करने की बात हो रही है, तो उधर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बारूदी हमले जारी रखेगा। गाजा में अपने मिशन को नहीं रोकेगा। हूतियों को बारूदी मिसाइल से जवाब देता रहेगा। दरअसल इस डील को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। इजराइल को लगता है कि अगर ये समझौता हो गया तो ईरान अपने परमाणु हथियार बना लेगा। हिजबुल्लाह के लड़ाके फिर से मजबूत हो जाएंगे। फ्रीज फंड जारी होने से ईरान के पास अरबों डॉलर आ जाएंगे। नेतन्याहू को लगता है कि इस डील से इजराइल की ताकत कम हो जाएगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी डील में फिलहाल कुछ साफ साफ नहीं है और यही वजह है कि नेतन्याहू इस डील के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। घरेलू राजनीति में भी नेतन्याहू को घिरने का डर सता रहा है, क्योंकि इतनी जंग के बाद भी इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ। यही वजह है कि नेतन्याहू ट्रंप की डील का विरोध कर रहे हैं और डील को अपने देश के लिए खतरा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।